वेलकम बैक टू माय चैनल एमपी ब्लॉगर धनवी और मैं हूँ स्वाति। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, क्योंकि मेरी जो दिन चालू है तो अच्छे रहना बहुत मुश्किल है, पर उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी जो डेट है वो है 24 मार्च, मतलब आज की जो डेट है 24 मार्च है और दिन है मंगलवार। तो अभी मैं है ना बाहर आई हूँ, ये आंगन है, साइड में है, तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पत्तियाँ गिरी थी। और फिर आंटी जी हैं तो हमने उनको मना कर दिया आने के लिए, क्योंकि अभी जैसा माहौल चालू है ना, तो ऐसा नहीं लगता यार कि बाहर से कोई अपने घर में आए और हम भी किसी के घर में जाएँ, तो इसीलिए थोड़ी सी मतलब डर सा लगता है। तो इसलिए फिर मैंने आंटी जी को मना कर दिया कि आप मत आना, मैं कर लूँगी, जब तक कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तब तक आप मत आना। और आपके जो पैसे हैं हम पूरे दे देंगे, उसमें से बिल्कुल भी नहीं काटेंगे, क्योंकि यार उनकी कोई गलती नहीं है ना। हमें उनके जो पैसे हैं तो हमें उनको ना पूरा देना चाहिए। तो मैंने उनसे बोल दिया कि आप टेंशन मत लो, आप नहीं भी आओगे तो फिर भी आपको पैसे देंगे। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, तो वो भी नहीं आ रही है, वैसे भी जो पुलिस है वो भी नहीं आने दे रहे किसी को। और फिर देखिए यहाँ पर भी पत्तियाँ जो है बहुत सारी पड़ी थी, हमेशा ये है ना मैं ठीक करती हूँ और पत्तियाँ फिर भी गिर जाती है और ईंट वगैरह ना हमेशा ऐसे हो जाती है। तो फिर सारी उठा के मैं जला दूँगी, क्योंकि जलाऊँगी इसलिए, नहीं तो फैल जाएगी, जमा करके रखूँगी। और फेंकने के लिए तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि अभी जो है ना मॉर्निंग में जो गाड़ी आती है कचरे वाली, तो वहाँ पर डालना पड़ता है, फिर कहाँ फेंके। और जमा भी करके नहीं रख सकते बाहर, जैसे कचरा जमा करके रखते हैं ना, तो बंदर है ना उसको फैला देते हो घर, और फिर घर के अंदर तो इसे रख नहीं सकते हैं ना। तो इसीलिए है ना जमा करके है ना मैं इसे जला रही हूँ। और यहाँ पर मुझे जो मतलब कैरी वगैरह बनी है वो भी साफ़ करना है, पर उधर साइड है ना धूप है, तो मैं सोच रही थी कि बाद में करूँगी, तो जैसे शाम के टाइम में करूँगी, क्योंकि अभी तो नहीं हो पाएगा। और शाम के टाइम पे ऐसा होता है ना यार कि सोचते तो हैं कि शाम के टाइम करेंगे, क्योंकि सुबह के टाइम भी उतना टाइम नहीं रहता, क्योंकि घर के काम नहीं हो पाता है। तो जो जैसे मॉर्निंग रूटीन रहता है वो तो बिज़ी रहता है, पर सोचो ना कि शाम के टाइम करेंगे तो बंदर आ जाते हैं यार। बंदर इतने ख़तरनाक है ना, बहुत ही। वो तो छोटे छोटे जो पिल्ले रहेंगे ना, वो भी लेडीज़ों को देखकर पता है काटने के लिए होते हैं, डराते हैं। बहुत ही ख़राब है यहाँ के बंदर, तो शाम के टाइम पे नहीं हो पाता है। तो इसी कारण जैसे बाहर के साफ़ सफाई करनी हो ना, तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे घर में कोई हस्बैंड वगैरह रहे तो फिर मतलब कर सकते हैं, क्योंकि जेंट्स को है ना तो डरते हैं, लेडीज़ों को तो बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। तो जैसे ईशू के पापा वगैरह रहते हैं तो उस टाइम मैं कर लेती हूँ, क्योंकि वो बाहर आकर खड़े हो जाते तो मैं कर लेती हूँ। नहीं तो फिर जैसे घर में कोई ना रहे तो बहुत डर लगता है। अभी है ना मैं अकेली नहीं थी, वैसे यहाँ पर साइड में दीदी थी, वो भी घूम रही थी, और मेरी सासू माँ वो भी थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ने सब कुछ बाहर का काम कर रही हूँ। तो देखिए आज के जो बर्तन है ना मैंने धुले हैं, क्योंकि देखिए बर्तन यहाँ पर मैंने धो के रखे हैं। और क्योंकि हम लोगों ने जो है ना बाइक को है ना 5-6 दिन के लिए बंद कर दिया, क्योंकि कोरोना के कारण बिल्कुल भी अब मतलब ऐसा लगता है ना कि जो दूसरे लोग के घर पर नहीं आने देना चाहिए, तो हम लोगों ने है ना बंद कर दिया, मैंने मना कर दिया। तो बर्तन जो है मैंने यहाँ पर खाना खाने के बाद धो के रख दिए, और फिर मैं इसे अच्छे से रख दूँगी। तो फ्रेंड्स गुड इवनिंग। तो अभी 6:22 हो चुके हैं, और अभी हम लोग का चाय वगैरह हो चुका है। मैंने झाड़ू वगैरह जो भी इवनिंग का काम होता है वो हो चुका है। और अभी मैं और ईशू नीचे बैठे हैं, और ईशू के पास मोबाइल है, वो देख के वो मोबाइल को फेंक भी रही है। तो ईशू नीचे खेलते इसलिए मैं भी नीचे बैठ गई, नहीं तो जैसे ऊपर बैठ जाती हूँ तो वो फिर मेरे पास गोदी में आने के लिए होती है, और मुझे डर लगता है कि जैसे मैं ऊपर बैठी रहूँगी और जैसे मोबाइल में चलाती रहूँगी, या फिर जैसे वीडियो वगैरह शूट करती रहूँगी। 1 मिनट, आ जाओ बेटा। तो शूट रहूँगी तो मेरा जैसा ध्यान कहीं मतलब उससे भटक ना जाए, इसलिए मैं नीचे बैठ गई हूँ। और इशू भी यहाँ पर खेल रही हैं। तो मैं ना आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, जो मिसकास फैमिली है तो उनको है ना उन्होंने 1 मंथ का जो किराना सामान वो स्टोर किया, तो उन पर है ना उनको है ना बैड कमेंट्स आ रहे। तो यार कोई बात थोड़ी ना होती, 1 मंथ का जो उन्होंने किराना स्टोर किया तो कोई उन्होंने 1 साल का तो नहीं किया है ना। ऐसे बैड कमेंट जो होते हैं वो नहीं करना चाहिए। मैं समझ सकती हूँ यार कि अपने घर में जो बूढ़े होते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए तो हमें जो सामान है ना वो ज़्यादा स्टोर करना ही चाहिए।
और उन्होंने ये भी बताया है, मतलब उनके घर में ना 2 व्हीलर है ना 4 व्हीलर है। तो आप बताइए, वो 1 मंथ का सामान स्टोर नहीं किया है तो क्या करेगी? उनको तो करना चाहिए ना यार। जब हमारे घर में 2 व्हीलर नहीं है ना 4 व्हीलर है और हमें किसी साधन से जाना पड़ता है, जैसे ऑटो रिक्शा करके इन सब चीज़ों से जाना पड़ता है, तो बहुत दिक्कत होती है। तो हम लोग सोचते हैं ऐसा कि एक साथ हम लोग है ना पूरा सामान ला ले, ताकि हमें बार बार है जाना ना पड़े। और बच्चे के साथ जो होता है ना, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बाहर जाना आना बहुत दिक्कत जाती हैं। ये प्रॉब्लम ना समझना चाहिए, ऐसा नहीं सोचते ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। उन्होंने 1 साल का थोड़ी ना किया है, मैंने भी वो वीडियो वॉच किया है। मैं उनके कभी कभी, मतलब हर दिन तो वीडियो वॉच नहीं करती हूँ, पर मेरे पास जब भी मतलब टाइम होता है तो मैं उनके जो वीडियो है ना वॉच करती हूँ। पर उनको है ना बहुत ही ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत बुरे बुरे कमेंट्स आ रहे हो। और आज भी मैंने कमेंट्स, मतलब जब हाँ उन्होंने ये वाला जो वीडियो डाला था ना, तो मैंने मतलब उनके कमेंट्स है ना मैं रीड कर रही थी, तो मैंने देखा कि जो मेघा दी को है ना एक कमेंट्स किया था कि तुम अपनी गलती कभी नहीं मानती हो। वो गलती करेगी तो अपनी गलती मानेगी ना, जब गलती ही नहीं की थी क्यों मानेगी? क्योंकि उन्होंने जो सामान स्टोर किया वो अपने हिसाब से स्टोर किया, उन्होंने कुछ सोचा होगा तभी तो स्टोर किया है ना। और उन्होंने 1 महीने के किया कि आपके घर में सामान नहीं आता है, कि आपके घर में किराना नहीं आता है, कि आपको नहीं पता 1 महीने का जो किराना होता है कितना होता है और साल भर का कितना होता है? इतना तो दिमाग होना चाहिए ना आपको। नहीं है कि इतना बिल्कुल भी दिमाग नहीं है शायद। मुझे लगता है कि आपके घर में ना किराना आता ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं है कि 1 महीने का किराना कितना होता है और 1 साल का कितना होता है। अगर आपको पता रहता ना तो आप इस टाइप से है ना कमेंट्स नहीं करते। उनके घर में छोटी बच्ची है, दूध की बहुत ज़रूरत पड़ती है छोटे बच्चे को। तो यार दूध 4 लीटर उन्होंने लाया है तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। उन्हें क्या 100 लीटर तो नहीं ला लिया ना 1 महीने का। और 4 लीटर जो है कितने दिन चलेगा? एक लीटर तो 1 दिन भी नहीं चलता है। आपको पता ही होगा कि 1 लीटर 1 दिन भी नहीं चलता है। तो फिर ऐसे कमेंट्स नहीं करना चाहिए। आप किसी को ऐसे कमेंट्स करते हो अच्छी बात नहीं होती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप मत देखिए ना, ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है, कोई फोर्स थोड़ी ना करते कि वीडियो देखो। और उनको इतना गंदा बोला जाता है। 1 मिनट है, आ जाओ बेटा, आ जाओ। उनको इन्हें ऐसे गंदे गंदे मैसेज किए कि मतलब करते हैं कि अनपढ़ गवार, और मतलब तुम गांव की हो, अनपढ़ हो, इसलिए तुम्हारे पास दिमाग नहीं है कि गवर्नमेंट ने मतलब अनाउंस किया है कि 1 साल का मतलब स्टोर नहीं करना है। इस टाइप पता नहीं कितने बैड कमेंट्स करते। पता नहीं यार आप लोग की हिम्मत कैसे हो जाती है किसी को अनपढ़ गवार इस टाइप का बोलने की, मुझे समझ में नहीं आता है। अनपढ़ गवार होता क्या है यार? ये पहले तो मुझे ये बताओ। आप किसी को भी ऐसा नहीं बोल सकते हो, है ना। ये कोई बात नहीं होती कि आप इस टाइप का किसी को कमेंट्स करो। आपको कोई बोलेगा तो आपको कैसा लगेगा? आप खुद पर लेकर देखें ना, आपको कोई इस टाइप का कमेंट्स करेगा अनपढ़ गवार देहाती इस टाइप का कमेंट्स करके तो आपको कैसा लगेगा? आप किसी को कुछ भी बोल देते हैं ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए यार आप भी इंसान हो, है ना। सबको बुरा लगता है, जैसे हमें बुरा लगता है ना वैसे सबको बुरा लगता है, उनको भी बुरा लगता है। इस टाइप के नहीं बोलना चाहिए, पर पता नहीं लोग मुंह उठाकर कैसे बोल देते हैं। तो बस मैं आज उनके बारे में बात कर रही थी। और ये है मेरी बेटी यूशु, अभी मस्ती कर रही है। मतलब व्लॉग वगैरह शूट करने का मन नहीं कर रहा था, पर मैंने छोटा सा व्लॉग है मैंने शूट कर लिया। तो मैं है ना इस व्लॉग का है ना यहीं पर एंड करती हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि है ना इस टाइप के कमेंट्स ना करिए प्लीज़। आप खुद सोचिए यार, मुझे बहुत बुरा लगा इस टाइप का जब कहा ना अनपढ़ गवार देहाती इस टाइप का, बहुत बुरा लगा यार। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप क्यों किसी को इस टाइप का बोलते? नहीं बोलना चाहिए यार, इस टाइप का नहीं बोलना चाहिए। तो मैं से ना ब्लॉग की एंडिंग यही करती हूँ। और जो मेरी बेटी वो भी अभी मुझे परेशान कर रही है। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।